और कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में आप डिटेल के साथ समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो ट्री है ये आगे जी कंप्लीट जो बाइनरी ट्री जौन सा है यही बेसिकली हमारे पास हीप में ट्री की फॉर्म बनता है। तो मैं आप लोगों के साथ टू द पॉइंट मैं शेयर करता हूँ। कहता है जी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल, हर एक जो लेवल है एक्सेप्ट द पॉसिबल लास्ट, जो लास्ट लेवल है, इज अ कंप्लीटेड फील्ड एंड ऑल द नोड्स आर एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल। मैं थोड़ा सा यूं बताना चाहूंगा कि वो कुछ इस तरह की बच्चों बात कर रहा है। मैं सिनेरियो को क्लिक करता हूं। वो कहता है कि ये जो डेफिनेशन थी, वो कहता है ये डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन को वो फुलफिल करता है। वो कहता है कि लेफ्ट पर जो भी ट्री होगा वो अपने डेप्थ पर लीफ होगा, यानी कि राइट, साइलेंट है यहाँ पे बात, यानी कि राइट में कोई भी ऐसा लीफ नोड नहीं होगा जो पहले लीफ नोड हो जाए उसके लेफ्ट से। मजीद इसको एक्सप्लोर किया गया, इसको नीचे फर्दर 2 पॉइंट्स में लिखा गया। द बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी इज कंप्लीटेड बाइनरी ट्री इफ, कैसे जी? एनी नोड एट लेवल लेस देन डी माइनस वन विद टू सन्स। एक तो पहली बात यह है कि कोई भी लीफ नोड जो है वो डी या डी माइनस वन से ऊपर लीफ नोड नहीं होगा, और अगर होगा तो वो 2 सन रखता होगा, 2 सन रखता होगा। शर्त भी इस पे ये भी है। मैं आगे एग्जांपल्स करके अपनी क्लास को मजीद क्लैरिटी दे दूंगा। जैसे ए है, अब ए में देखें, अगर आप गौर से देखें तो बच्चों ये है डी और ये है डी माइनस वन और ये है डी माइनस टू। तो लिहाजा ये यहाँ पर क्यों इनवैलिड हो गया? ये इसलिए इनवैलिड हो गया कि जनाब ये डी माइनस टू पर क्या हो गया? लीफ नोड हो गया, जो कि पहला रूट नोड का राइट है, वो देखें वो लीफ हो गया। अब दूसरा पॉइंट बोलते हैं, पहले मैं पढ़ता हूं इसकी इंग्लिश, फिर आपको इसके बारे में बताता हूं। वो कहता है कि फॉर एनी नोड एनडी, अगर कोई भी आपके पास जो नोड एनडी है, कोई भी नोड एनडी है इन द ट्री विद राइट डिसेंडेंट। देखें मैंने पहले बताया है कि पिछली बार भी बताया था कि जैसे मैं एग्जांपल दी थी आपको, मेरी क्लास आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर आप कहते हैं ना कि इस्लाम में क्या चीजें हलाल है, तो हलाल के लिए तो फिर उस वक्त तो चॉकलेट भी नहीं थी, तो फिर चॉकलेट क्या हलाल है कि हराम है? या अगर हम कोई मशरूब या कोई भी रूह अफ़ज़ा जामे शीरी, तो क्या ये हलाल है हराम है? तो ये नहीं बता सकते थे। लेकिन इस्लाम में जो हराम चीजें हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया, तो मतलब इनके अलावा तमाम जो चीजें हैं वो हलाल है। तो यहाँ पे भी वो साइलेंट रूल अप्लाई कर रहा है। वो कहता है कि विद राइट डिसेंडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर वो लेफ्ट रखता है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है, अगर वो पहली शर्त को फुलफिल करे। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। एट लेवल डी, यानी कि अगर वो कोई लेवल डी पर रखता है, तो उसका जो लेफ्ट सन है, या तो वो जनाब साहब एवरी लेफ्ट सम डिसेंडेंट ऑफ एनडी इज आइदर एट लीफ एट लेवल डी, या तो वो लेवल डी तक उसके बराबर हो जाए, बल्कि बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक है जी। या फिर वो फर्दर वो भी आगे 2 रख सकता है, यानी कि लेफ्ट सन को थोड़ी गुंजाइश दी गई है। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। अब देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं तो दिस इज अगर इसकी बात करता हूं तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि कोई भी एक, इधर सारे थे लेकिन लेफ्ट आगे 2 रखता है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री में आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी लीफ नोड, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री में आ गया। अब आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि ये भी लेवल पर था और जब इसके लेफ्ट आया तो इसके लेफ्ट, यानी इस ये एनडी, अगर इसको एनडी करते हैं तो अगर इसका राइट यहां पर है तो देखें कि इसने आगे 2 फर्दर नोड लेवल डी पे रखे हुए हैं। तो ये दूसरी जो कंडीशन है वो इसने फुलफिल कर दी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसका लेफ्ट के बजाय राइट कर देते तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि अगर हम एनडी इसको कंसीडर करें तो इसका राइट आ गया, इसका लेफ्ट नहीं आया, तो लिहाजा इसका लेफ्ट ना होने की वजह से इसका जनाब ये जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड चेक है, वो नॉट फुलफिल हुआ। व्हाट अबाउट दिस वन? अब मुझे कोई आप में से ओपन माइक करे और मुझे बताए कि सर क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं, और अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो कैसे? कोई बताए जी प्लीज, ताकि क्लास की पार्टिसिपेशन और मुझे उनकी प्रेजेंस भी फील हो जी क्लास। इसके लास्ट जो नोट है जहाँ पे डी है उसके राइट है उसके 2 सन्स हैं, लेकिन जो राइट है उसके सन नहीं है। मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात को एक्नॉलेज करता हूँ और मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। देखें जी, अगर आप बच्चों देखें, अगर आप इसको एनडी रखते हैं तो ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट है, एनडी रखते हैं तो ये वाला भी कंप्लीट है। लेकिन जब आप एनडी ये रखते हैं तो इसका जो राइट सन है वो लेवल डी पर है, लेकिन इसके लेफ्ट सन जो है वो पूरे का पूरा एनडी पर नहीं है, यानी लेवल डी पर नहीं है। तो लिहाजा ये बात 100% इसकी बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। मैं सादा सी बात बताता हूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर अगर आप बच्चों नीचे से चले ना यूं, तो ये एक ट्रैक चलेगा। ये अगर इस दौरान अगर एक भी नोड स्किप है ना, ये मैं आपको इसकी गिदड़ सिंह की बता रहा हूँ कि अगर आगे फाइनल का कोई पता नहीं, वो फिजिकल हो या ऑनलाइन हो मुझे नहीं पता, तो बट अगर जो भी कोई होगा तो उसमें भी अगर आपको इस तरह कुछ पूछा जाए तो आपने बिला झिझक बस ये वाला छोटा सा जो फार्मूला है इसको अप्लाई करना है और आपको एक ही मिनट में पता चल जाएगा कि ये दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम इसकी द मैक्स नंबर ऑफ जो नोड है, हम इसके बारे में बात करें तो वो है जी वही सेम उसी तरह ही है कि 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, बिल्कुल इसी तरह। मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल h, दिस इज कॉल्ड 2 टू पावर h। इसको मैं प्रूव कोई नहीं कर रहा, इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है
2 टू पावर हिच प्लस 1। आसान है, कोई सिंपल नहीं है। नेक्स्ट जी, इसके बाद हमारे पास है द मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट वही जो पहले निकाली हुई थी। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो जब आपको पास नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड मालूम हो तो मिनिमम हाइट क्या निकलेगी, ये पहले निकाल के बताया हुआ है कि 2 log ऑफ n+1 विद बेस 2 - 1। ये सीलिंग फंक्शन के साथ था। लास्ट एंड द फाइनल वन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट है जी इसी का ही है जी, कि जब n इधर होगा तो हम log ले लेंगे विद बेस 2, तो ये बन जाएगा log n विद बेस 2, और log और बेस 2 कट जाएगा तो h वापस बच जाएगा। तो सिंपल सा है, डिस्क्रीट मैथ में भी ये चीजें बताई हुई होंगी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी और मैंने आप लोगों को सिंपल बताया कि आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आपको इस कोर्स को पास आउट करने के लिए, कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह लाइक क्लास है, कोर्स तो बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लास पास कर देगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन बच्चों आगे जब आप किसी भी सर्विस कमीशन या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी आप जॉब के टेस्ट के लिए जाते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर के इस पोर्शन के अंदर, ट्रीज के पोर्शन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी एरिया से आ जाते हैं। तो मेरा बेसिकली जो कंसर्न है ना वो अपनी क्लास के साथ है ही सिर्फ यही है कि आपको इन फार्मूलाज के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि आप इसको निकाल सकें।